नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जुगटा एकेडमी। आज हम अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए टॉप 10 to 15 MCQs डिस्कस करेंगे फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जुगटा एकेडमी जो है वो आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रीलिम्स पावर प्लान का बैच लॉन्च कर चुकी है। तो जो अभी भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपके दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन, रिकॉर्डेड और ऑफलाइन तीनों मोड्स में दिया जा रहा है। टारगेट है टू क्लियर HPAS 2025। ठीक है, तो आप लोग अपनी इंक्वायरी जो है वो आपका कर सकते हैं जुगटा एकेडमी के नंबर्स पर। चलिए, मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड 57th, प्लीज नोट इट डाउन, 57th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो आपका 57th जो है वो टाइगर रिजर्व जो है वो आपका किसको डिक्लेयर किया गया था? 57वां, वो है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है? इट इज़ इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है इस टाइगर रिजर्व के डिक्लेयर होने के बाद 8वां टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि 57th है। और दूसरा आपने सुनी होगी भीमबेटका रॉक शेल्टर्स या केव्स, है ना, जो हमारी आपकी स्टोन एज से जुड़ी हुई हैं, वो भी इसी रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं। भीमबेटका सैंडस्टोन केव्स जो हैं वो भीमबेटका भी इसी के अंदर हैं। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड इन 2015 हैज़ इम्प्रूव्ड, उसमें यह बताया गया है कि हैज़ इम्प्रूव्ड द सेक्स रेशो एट बर्थ फ्रॉम 918 टू हाउ मच। तो आपको अभी बताना है कि रिसेंटली जो लॉन्च हुआ था इसका रिपोर्ट, तो उसमें क्या बताया गया, सेक्स रेशो इंप्रूव हुआ कितना? तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं 930 हो गया है। तो इस इनिशिएटिव के अंदर ये क्या है? ये एक बेटा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग आपकी सेंटर दे रहा है। देखो होता क्या है, 100% फंडिंग जब देता है तो सेंटर सेक्टर हो जाती है, लेकिन ये ऐसी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पर 100% फंडिंग सेंटर से आ रही है। ये अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है, तो 930 हो गया, ध्यान रखना। दूसरा, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो गर्ल चाइल्ड का एनरोलमेंट है कहां पर? रूरल एरियाज में फॉर सेकेंडरी स्कूल्स, तो कितना हुआ है वो? 75.5 से 75.4 से वो चला गया है 75.5 से 79.4। तो 2 पॉइंट यहाँ याद रखना है, 930 सेक्स रेशो और एनरोलमेंट रेशो कितना हो गया है? 79.5 फॉर द गर्ल्स इन रूरल एरियाज फॉर सेकेंडरी स्कूल्स। मिशन अरुण हिमवीर वॉज लॉन्च्ड बाय, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है? मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया है। ये है क्या? देखो, जो वहाँ का अरुणाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड है ना, उसने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ITBP। तो होगा क्या, जो ITBP है वो लोगों से, लोकल से पोल्ट्री, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खरीदेगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं या फिर वो आपके जो लोकल्स हैं उनसे वो सारी प्रोक्योर करेगी। कौन? ITBP। तो वो है ये अरुण हिमवीर। किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। Which of the following was या हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर? तो वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने, अलग अलग होते हैं, dictionary.com अलग निकालता है, मैरियम वेबस्टर अलग निकालता है। तो ऑक्सफोर्ड ने जो है वो ब्रेन रॉट को इस बार 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। नाउ व्हाट इज ब्रेन रॉट? आप लोग सब कहीं ना कहीं इसके शिकार है, या हम लोग भी इसके शिकार हैं। ब्रेन रॉट क्या होता है कि जो लो क्वालिटी कंटेंट हम देखते हैं किस पर? आपके इंटरनेट पर, और उसमें मजा आने लगता है और हम बस देखते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं ना, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता रहता है। सो दैट इज ब्रेन रॉट। आई होप आपको पता लग गया होगा। डिम्योर जो है ये dictionary.com ने क्या किया है? वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। पोलराइजेशन जो है ये मैरियम वेबस्टर उसने डिक्लेयर किया है क्या? वर्ड ऑफ द ईयर। तो डिम्यूर का मतलब होता है जो शांत होता है, जो आपका शर्मिला होता है, शाय होता है, रिजर्व्ड होता है, वो होता है डिम्यूर। नेक्स्ट, सिनबेक एक्सरसाइज रिसेंटली टुक प्लेस बिटवीन। तो सिनबेक्स जो है हाल ही में जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जो है, वो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और कंबोडिया के बीच हुई है। इसके साथ मैं बता दूं, हरिमाऊ शक्ति जो है वो आपकी लॉन्च हुई थी, मतलब करवाई गई थी हरिमाऊ शक्ति, और आपकी अग्नि वॉरियर, ये दोनों भी ध्यान रखनी है आपने। अग्नि वॉरियर है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, और हरिमाऊ शक्ति जो है वो आपका इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ये आपने ध्यान रखना है।
रिसेंटली ट्रायल ऑफ नैनो बबल टेक्नोलॉजी वॉज कंडक्टेड एट, तो हाल ही में नैनो बबल टेक्नोलॉजी इनमें से किस पार्क में या जू में हुई है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये जो नैनो बबल्स होते हैं ना, दे आर हाईली और नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नेगेटिवली चार्ज है तो ये आपका जब पानी में छोड़े जाते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं इंप्योरिटीज को अपनी तरफ और उसको तोड़ के रख देते हैं, है ना। तो इंप्योरिटीज को अट्रैक्ट करेंगे तो टूट जाएगी ना इंप्योरिटी, ठीक है। इंप्योरिटीज के चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे तो इंप्योरिटीज टूट जाएंगी। तो ध्यान रखना, ये जो है आपका नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में आपका अभी इसका ट्रायल हुआ नैनो बबल टेक्नोलॉजी। तो होगा क्या, पानी जो है, पानी को इंप्योरिटी पानी में से हटाई जाएगी, उसको प्योर बनाया जाएगा, इंक्रीजिंग और एनहांसिंग द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। द नेम साइक्लोन फेंगल वॉज रिसेंटली गिवन बाय, हाल ही में बे ऑफ बंगाल में फेंगल नामक साइक्लोन जो है वो आपका आया, जिसने आपका तमिलनाडु के कोस्ट को अफेक्ट किया। तो ये नाम जो है सऊदी अरेबिया ने आपका दिया था, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि कैसे नामकरण आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में विश्वनाथ गोलदगर कमेटी जो है वो न्यूज़ में है, वो किससे रिलेटेड है, तो विश्वनाथ गोलदगर कमेटी जो है बेस ईयर से रिलेटेड है। आपको पता है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका बेस ईयर भारत में भी 2011-12 है, वो चेंज नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से। बात हो रही थी कि 17-18 करना है, लेकिन अब बात हो रही है 2022-23 करने की। तो ध्यान रखना, हमारा अगले साल से कहीं ना कहीं बोल रहे हैं चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे चेंज करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, 26 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जिसको हेड कर रहे हैं विश्वनाथ गोलदगर, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली गवर्नमेंट अबॉलिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में विंडफॉल टैक्स को अबॉलिश किया गया है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स जब आपके मिलते हैं ना आपको, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये आपका जब क्रूड ऑयल को रिफाइन वगैरह करती हैं तो ये क्या करती हैं, कई बार उनको बाहर ही बेच देती हैं, क्योंकि भारत में वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा इनको जो बाहर मिलेगा, है ना। तो क्या करते हैं, ये आपका बाहर बेच देते हैं और इनको एक सडन इंक्रीज हो जाता है इनके रेवेन्यू में। तो याद रखना, सडन इंक्रीज इन रेवेन्यू जब होता है तो आपका गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है, विंडफॉल टैक्स। तो अभी आपका क्या कर दिया, इसको अबॉलिश कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज कोस्ट इज इरोडिंग, कितना आपका क्या है, आप अपरदन का शिकार है या फिर आपका इरोड हो रहा है। तो ये जो कोस्टल रिसर्च सेंटर है ना, ये आपका चेन्नई में लोकेटेड है, तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट के अनुसार कितना इरोड हो रहा है, तो वो है 33.6%। इंपॉर्टेंट डेटा, इसको नोट कर देना, ठीक है। इरोजन आप लोगों को शायद पता ही होगा क्या होता है। बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद, अभी अगर आप लोगों को पता होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, उसकी कॉन्फ्रेंस जो है 2-3 दिसंबर से 12-13 दिसंबर के बीच में रियाद में सऊदी अरेबिया में आपकी हुई, ठीक है। तो रियाद में ये हुई, तो इसमें डिफरेंट इनिशिएटिव्स दिए गए, उसी में बिजनेस फॉर लैंड फोरम भी ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था। तो बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव है क्या है, ये है कि प्राइवेट प्लेयर को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है ताकि जो लैंड और वाटर है उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो गया, टू एंगेज प्राइवेट सेक्टर इन लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो लैंड और वाटर मैनेजमेंट ऐसे करना है कि सस्टेनेबल यूज उसका हो सके, ठीक है। तो ध्यान रखना, और इसका जो इनिशिएटिव है ना, इसका टारगेट क्या है, 1.5 बिलियन हेक्टेयर जो जमीन है उसको हमने रिस्टोर करना है, कब तक, 2030 तक। इसको भी नोट आप कर सकते हैं। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज एन एम्बिशियस प्लान टू क्रिएट 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट बफर अराउंड अरावली माउंटेन रेंज कवरिंग स्टेट्स ऑफ। तो अभी क्या है आपका, अगर आपने कभी सुना होगा कि साहेल रीजन में एक वॉल बन रही है अफ्रीका में, ग्रीन वॉल टाइप ऑफ, है ना, वैसे ही करके आपके ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव अरावलीज में भी, जो कि आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन क्षेत्रों को कवर करेगा और 1400 किलोमीटर का स्पैन इसका रहेगा और विड्थ इसकी कितनी रहेगी, 5 किलोमीटर की, अराउंड अरावलीज। तो ये आपके कौन कौन से एरिया, देखो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तीनों है, इसमें दिल्ली भी एक ऐड कर देना, वो भी है, ठीक है। तो ये भी UNCCD का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उसी का एक इनिशिएटिव है, उसके तहत भारत सरकार ने इसको चलाया है। नेक्स्ट, चलिए, तो यही आपके इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स थे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से महारत उसमें हासिल कर सकें, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर।